इतिहास गवाह है कि स्टॉक मार्केट में आज भी इन्वेस्टर को हो या ट्रेडर हो, सबको टेक्निकल एनालिसिस की जरूरत पड़ती है। ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस के बिना स्टॉक मार्केट अधूरा सा लगता है, और ये बात इन्वेस्टर और ट्रेडर बहुत ही अच्छे से जानते हैं। ठीक है, तो आज आप लोगों को थोड़ा सा इसी चीज के बारे में हम आपको डेप्थ में बताने वाले हैं चीजों को। ठीक है, कि टेक्निकल एनालिसिस आखिर होता क्या है। ठीक है, तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि टेक्निकल के बारे में बात करने वाले, ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आज आपको मतलब बहुत सारे बिगिनर बोलते हैं कि सर मुझे ये टेक्निकल समझ में नहीं आता है। ठीक है, मुझे बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं समझने में। ठीक है, तो मैं ट्राई करता हूँ इसको जितना आसान तरीके से हो सकते हैं मैं आपको समझाने का ट्राई करूंगा। ठीक है, मुझे मेरे पास कुछ रोड मैप है टेक्निकल एनालिसिस का, तो क्या क्या पढ़ना है आपको, सारी चीजें आपको उसमें लिखा रहेगा। आप चाहोगे तो मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको वो पीडीएफ सेंड भी कर सकता हूँ। ठीक है, उससे पहले चलिए हम जानते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं काफ़ी दिनों से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मतलब मेरा पर्सनल भी थोड़ा वर्क चल रहा था। ठीक है, इसीलिए मैं उस पर थोड़ा सा वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा उसमें इंगेज हो गया था, लेकिन मैं ट्राई करूंगा आपसे तो आप लोगों को फुल मतलब इस पर प्रॉपर वीडियो डालने का। ठीक है, तो जल्दी से चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आप नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। ओके, तो ज़्यादा हम टाइम को ना बर्बाद करते हुए सीधा हम आते हैं टॉपिक पे कि टेक्निकल एनालिसिस आखिर होता क्या है। ठीक है, तो देखो, इसके नाम से ही पता चल रहा होगा कि टेक्निकल एनालिसिस का मतलब होता है टेक्निकल रिसर्च। ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस का मतलब होता है कि टेक्निकल रिसर्च करना। ठीक है, टेक्निकल के तरीकों से रिसर्च करना। ठीक है, वही मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल देकर समझाना चाहता हूँ ताकि चीजें आपके लिए और आसान हो जाए। ठीक है, अगर इस एग्जांपल को आप समझ लेते हो तो आप टेक्निकल एनालिसिस, स्टॉक मार्केट जो टेक्निकल एनालिसिस होता है, ठीक है, वो आप समझ जाओ मतलब। ठीक है, और जो एनालिसिस होता है वो दो टाइप्स का होता है, एक फंडामेंटल और एक टेक्निकल, वो हम अभी आगे जानते हैं। ठीक है, जैसे हम आगे बढ़ेंगे वो हम अभी जानने वाले हैं। ओके, तो चलिए हम ऐसा एक एग्जांपल के साथ जानते हैं ताकि आपको चीजें और आसान हो जाए। जो टेक्निकल एनालिसिस जिसको बोलते हैं सर बहुत ज्यादा मतलब भारी होता है, मैं सीख नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, तो टेक्निकल एनालिसिस सबसे पहले नंबर की टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है और इसे हम स्टेप बाय स्टेप कैसे इसमें मतलब क्या क्या सीखना पड़ेगा। ठीक है, मैं आपको वही रोड मैप देने वाला हूँ। ठीक है, पूरा आपको हम रोड मैप देने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूँ ताकि चीजें आपको और आसान मतलब समझ में आ पाए। ठीक है, देखो, जब हम मार्केट में कोई सामान खरीदने जाते हैं तो उसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं या रिसर्च करते हैं। ये सच बात है। ठीक है, कि जब हम मार्केट जाते हैं कोई भी सामान पर्टिकुलर खरीदने के लिए या हम ऑनलाइन भी परचेस करते हैं तो उसके बारे में हम रिसर्च जरूर करते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार जब हम अपना पैसा स्टॉक मार्केट में डालते हैं तो कुछ रिसर्च तो करना पड़ेगा ना हमें। कौन सा मतलब जो स्टॉक है ऊपर जाने वाला है, कितना प्राइस चल रहा है, कौन सा मतलब कितना वॉल्यूम है, बहुत सारी चीजें, कितना लिक्विडिटी है, कितना बायर है, कितना सेलर है, तो हमें सारी चीजें जानना जरूरी होता है। ठीक है, गाइज मैं ट्राई करता हूँ आपको बहुत अच्छे से ढंग का मतलब कि समझाने का। ठीक है, ताकि आपको एक एक चीज क्लियर हो जाए। ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ, अगर कुछ भी मैं भूल पा रहा हूँ तो आप मुझे कमेंट में बताना। ठीक है, ताकि मैं उसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगा चीजों को। ठीक है, बताया कि जब हम उसी प्रकार जब हम अपना पैसा स्टॉक मार्केट में डालते हैं तो हम वहाँ पे रिसर्च करते हैं। ठीक है, मैं देखो, जैसे आप जैसे कोई शॉप पे गए मोबाइल खरीदने के लिए। ठीक है, आपने जब मोबाइल खरीदोगे तो आप पहले देखोगे कंपनी कौन सा है, कितना जीबी रैम है, कितना डिस्प्ले है, कितना बैटरी है, कितना मतलब कैमरा है, वो सारी चीजें आप देखते हो। उसके बाद रिसर्च करते हो ना, उसके बाद में एनालिसिस तो करते हो ना। रिसर्च और एनालिसिस सेम एक ही चीज होता है। ठीक है, उसके बाद में एनालिसिस तो करते हो ना, तो वही चीज स्टॉक मार्केट में भी है, आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। ठीक है, टेक्निकल चीजों को सीखना पड़ेगा, और वो कौन सिखाएगा, मैं सिखाऊंगा, और एक स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाने वाला। ठीक है, तो बस इसमें कुछ नहीं है, रिसर्च करना ही टेक्निकल एनालिसिस होता है, मतलब कि रिसर्च करना ही एनालिसिस कहलाता है। ठीक है, अब आता है कि टेक्निकल और फंडामेंटल। ठीक है, तो फंडामेंटल मतलब एनालिसिस वो होता है जब आप लॉन्ग टर्म के लिए कोई सामान खरीदते हो। अगर आप जैसे कि फ्रिज ही खरीदो या टीवी खरीदो तो लॉन्ग टर्म के लिए खरीदो, 2 साल 5 साल 10 साल के लिए टीवी भी कोई खरीदता है ना, या ऑनलाइन बाई करे या ऑफलाइन बाई करे। ठीक है, कि भाई मेरा तो उसमें सारा कुछ हमें रिसर्च करना पड़ता है। ठीक है, तो वो फंडामेंटल वहाँ पे चेक करते हैं। ठीक है, फंडामेंटल के ऊपर अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसको लिंक देता हूँ, आप जाके वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। वही मैंने बहुत अच्छा वीडियो बना चुका है, आप चाहोगे तो उसमें आराम से आप सीख सकते हो। ठीक है, जो बिगनर है जिसको मतलब नहीं पता फंडामेंटल भी क्या होता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे जो बात करें वो टेक्निकल एनालिसिस की बात करें। टेक्निकल एनालिसिस को जब हम शॉर्ट टर्म में, यानी कि जब हम ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं, जब हम इक्विटी में ट्रेड करते हैं, जब हम इंट्राडे करते हैं, ठीक है, तो वहां पे हमें छोटा टाइम फ्रेम में मतलब कि 15 मिनट, 5 मिनट, 30 मिनट, 10 मिनट पे हमें ट्रेड करना पड़ता है। ठीक है, तो उसके लिए हमें मतलब हमें जल्दी प्रॉफिट बनाना होता है। ठीक है, हमें क्या होता है कि जल्दी प्रॉफिट बनाना पड़ता है। ठीक है, हम जल्दी प्रॉफिट बनाने की कोशिश में करते हैं। ठीक है, ताकि मैं जितना जल्दी मार्केट से प्रॉफिट बना के निकल जाऊं। ठीक है, ऐसा मतलब जो भी स्कैल्पर ट्रेडर्स होते हैं वो ऐसे ही करते हैं। तो उसके लिए हमें जो जानना होता है वो होता है टेक्निकल एनालिसिस जानना। ये हमारा टाइम फ्रेम क्या क्या हो गया, 15 मिनट, 30 मिनट, 45 मिनट, आप 1 घंटा भी ले सकते हो। ठीक है, आप 2 घंटा भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, आप जैसे कि 10 मिनट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है ना कि मतलब
हमें यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस की जरूरत पड़ती है। हमें एक दिन में प्रॉफिट बनाना होता है, या फिर हमें कुछ घंटों में, या फिर कुछ मिनटों में, या फिर कुछ सेकंडों में हमें पैसा बनाना होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग इसको मतलब इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको। जैसे कि यहाँ पे मैंने टाइम फ्रेम भी देखिए, 15 मिनट है, या 10 मिनट है, या 30 मिनट है, ठीक है। आपको यहाँ पे सारा टाइम फ्रेम मिल जाएगा, ठीक है। जैसे मैं अभी बजाज फाइनेंस का स्टॉक में ले रखा था, ठीक है, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो हमें विद इन कुछ टाइम में प्रॉफिट बनाना होता है, ठीक है। तो उसमें हमें टेक्निकल एनालिसिस सीखना जरूरी होता है, ठीक है। अब स्टॉक मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए क्या क्या सीखना पड़ेगा, ठीक है। अब आता है कि टेक्निकल एनालिसिस में हमें मतलब करने के लिए जो हमें जल्दी पैसा बना के देता है, ठीक है। जब हम इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो हमें ऐसा क्या क्या सीखना, मतलब क्या क्या सीखना पड़ेगा, ठीक है। जो हमें मॉनिटरी है हमें क्या क्या सीखना पड़ेगा। तो मैं आपको पहले ही बोला हूँ कि मैं एक मतलब कि रोड मैप पूरा लेके आया हूँ आपके लिए, ताकि चीजें आपके लिए और आसान हो जाए, ठीक है। तो सीधा हम चलते हैं स्क्रीन पे, कोई इसमें इशू नहीं है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे मतलब प्राइस एक्शन लर्निंग रोड मैप है, ठीक है। मैंने आपको वही बताया ना कि जो अभी हम मतलब जो हम पीडीएफ देखने वाले हैं, जो हम मतलब रोड मैप समझने वाले हैं, वो हमारा प्राइस एक्शन लर्निंग रोड मैप है, ठीक है। मतलब आप एक स्टेप करके टेक्निकल एनालिसिस में जो प्राइस एक्शन होता है वो आप कैसे सीखोगे, तो यहाँ पे आपको सारी चीजें दी हुई है, ठीक है। मैं आपको एक बार रीड करवा देता हूँ एक बार पहले, ठीक है। उसके बाद रीड करवाने के बाद आपको मतलब प्रॉपर आपको इसमें वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है। आपको इसी चैनल पे आपको प्रॉपर वीडियो मतलब प्लेलिस्ट के साथ आपको ये वीडियो मिलने वाली, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। देखो हमारा जो पहला क्या है, जो हमारा पेन पॉइंट है वो पहला क्या है, बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट एंड चार्ट, ठीक है। तो जो हम बेसिक पर इसमें जो सबसे बेसिक जो चीजें हैं, मतलब प्राइस एक्शन में आप इसे भारी भर कर मत समझना, ठीक है। इसमें जो बेसिक जो चीजें हैं वही है प्राइस एक्शन, ठीक है, जो मतलब चार्ट होता है, ठीक है। देन हम आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, कैंडलस्टिक एंड चार्ट पैटर्न, ठीक है, मतलब कैंडलस्टिक एंड चार्ट। तो वही बात मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, जो प्राइस एक्शन में पढ़ेंगे वही कैंडलस्टिक के बारे में पढ़ेंगे, वही टाइम फ्रेम के बारे में पढ़ेंगे, वही कुछ सपोर्ट कुछ रेजिस्टेंस होता है, वो क्या होता है मैं आपको एक वीडियो में जब बनाऊंगा तब आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। तो इसके बारे में जितना भी ये चीज यहाँ पे मतलब लिखा हुआ है, एक वीडियो सबके बारे में बनने वाली है। अगर आप बिगिनर हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आने वाला वीडियो आपसे कोई मिस ना हो सके, ठीक है। देन देखिए सेकंड पोजीशन पे क्या है कि टाइम फ्रेम। आपको मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था कि टाइम फ्रेम 1 मिनट, 5 मिनट एंड 15 मिनट है, 1 आवर है एंड डेली है। तो जो भी लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, देन ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं, जो भी इक्विटी में ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, तो उनका क्या है कि वो इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, वो छोटा टाइम फ्रेम के लिए करते हैं, ठीक है। उनको छोटे टाइम फ्रेम है, उनको पैसा बनाना होता है, ठीक है। तो इसीलिए हम छोटा टाइम फ्रेम ही यूज करते हैं। तो उसमें हमें यूज करने के लिए क्या हमें चाहिए कि हमें टेक्निकल एनालिसिस आना चाहिए, ठीक है। टेक्निकल एनालिसिस का मतलब होता है प्राइस एक्शन, ठीक है। अगर आपको प्राइस एक्शन ही नहीं आएगा तो आप कैसे मतलब टाइम कितना भी लगा लो आप प्रॉफिट कमा ही नहीं सकते हो, ठीक है। तो वही बात है। एंड थर्ड में अगर है सपोर्ट रेजिस्टेंस, इसका कुछ इंडिकेटर वगैरह भी होता है, या पिवट पॉइंट वगैरह टाइप में होता है, ठीक है। मैं आपको सारी चीजें समझाऊंगा, इंडिकेटर भी समझाऊंगा। एक अगर बिगिनर हो तो कैसे आप सपोर्ट रेजिस्टेंस लगा सकते हो चार्ट पे, ठीक है। तो मैं सारी चीजें सिखाने वाला हूँ, ठीक है। देन अगर हम आगे बढ़ते हैं, देखो यहाँ पे क्या है सेकेंड चीज में कैंडलस्टिक पैटर्न। अब कैंडलस्टिक पैटर्न का क्या मतलब होता है, देखो अगर आप बिगिनर हो तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न का क्या मतलब होता है। देखो कैंडलस्टिक 2 टाइप का होता है, ठीक है। जो कैंडल होता है वो 2 टाइप का होता है, एक रेड होता है और एक ग्रीन होता है। ये ग्रीन है और ये रेड है, ठीक है। आपको दिख भी रहा होगा चार्ट पे, ठीक है। लेकिन उसमें भी कभी कभी आप देखते होंगे यहाँ से मार्केट कभी कभी मतलब जैसे यहाँ पर भी देखो ऐसे ऐसे ऊपर नीचे हो रहा है, अचानक से मार्केट इतना ऊपर भाग गया। फिर अगर ये स्टेप पे देखो तो हमारा ये मतलब बीच में फंस के फिर ऊपर भाग गया, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, जो भी बिगिनर ट्रेडर होता है उसका बहुत सवाल होता है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है सर, तो कई बार ये कैंडल की वजह से भी होता है। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ, ये हैमर कैंडल टाइप में कुछ है, ठीक है। तो इसकी वजह से भी कभी कभी मार्केट ऊपर जाता है। तो वो हैमर कैंडल क्या है, उसका क्या नाम है, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सिंगल डोजी हैमर है, ठीक है। शूटिंग स्टार है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है डबल बुलिश इंगल्फिंग है, बेरिश इंगल्फिंग है, ट्रूजी टॉर्टन बॉटम है। तो कुछ कैंडल होते हैं जो मतलब इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो वही कैंडलस्टिक को हमें प्राइस एक्शन के अंदर ही सीखना है। अगर आप इसको सीख जाते हो तो आप अच्छे खासे मार्केट को मतलब देख पाओगे, ठीक है। तो ये देख पाओगे अच्छे खासे मार्केट, ठीक है। इसमें मैं मतलब बेसिकली हमें कैंडलस्टिक के बारे में जानना होता है, जो कि मैंने आपको यहाँ पे बताया भी है कि बहुत सारे देखो यहाँ पे आज कभी कभी देखो जैसे यहाँ पर इसका शैडो मतलब जो वीक है वो मतलब कि बड़ा है, और ये जो मतलब ये है बॉडी है वो छोटा है, ठीक है। कई बार आप देखेंगे, लेकिन जैसे इसका जो बॉडी है, चौरा पट्टी है ना, जो बॉडी इसको बोलते हैं, ठीक है। इसको शैडो बोलते हैं, जो ये लकीर जैसा निकला हुआ है, ठीक है। तो ये इतना बड़ा है, इतना छोटा है, तो ऐसा क्यों होता है, उसी चीज को हम देखिए। जैसे इस कैंडल को आप अगर एक बार देखिएगा, अगर मूव करके देखिए इस कैंडल को, अगर आप देखिएगा इस कैंडल को, देखिए इसका वीक कितना बड़ा है, ठीक है। इसका अगर वीक की बात करें तो कितना इसका देखिए यहाँ पे कितना बड़ा वीक है, ठीक है। तो यही होता है कि कैंडलस्टिक में हमें यही चीज पढ़ना होगा, ठीक है। देन हम आगे बढ़ते हैं। थर्ड में हमारा मार्केट स्ट्रक्चर, ठीक है। एंड आगे है हमारा मार्केट स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या हमें जानना होगा, हायर हाई जानना होगा,
लोअर लो जाना होगा, अप ट्रेंड में है मार्केट कि डाउन ट्रेंड में है मार्केट, ठीक है, ये साइडवेज मार्केट है या फिर ब्रेकआउट मार्केट है, ठीक है। तो सारी चीजें हम अभी मतलब यहाँ पे जाने वाले, ठीक है, कब ब्रेकआउट होता है, फेक ब्रेकआउट कब होता है, ठीक है, ब्रेकआउट और फेक ब्रेकआउट हम सारी चीजें आपको बताएंगे। जैसे ऊपर यहाँ पे देखिए ये लाइन आपको मार्केट ऊपर गया तो वो फेक मतलब ब्रेकआउट और फिर रिवर्स हो जाता है, ठीक है। तो हम मतलब फेक ब्रेकआउट और फेक ब्रेकआउट हम सारी चीजें आपको समझाने वाले हैं, ठीक है। एंड डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड की अगर बात करें तो देखो ये जो मतलब ये जो ऐसे करके मार्केट यहाँ से जो ऊपर ऊपर की ओर जा रहे हैं तो उसे हम अप ट्रेंड बोलते हैं, ठीक है। फिर कहीं देखिए यहाँ पे मतलब आगे जाके फिर मार्केट नीचे की ओर आ गई, इसे हम डाउन ट्रेंड बोलते हैं। तो इसे आप मल्टीपल टाइम फ्रेम पे आगे सेट करके देख सकते हैं, ठीक है। देन हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन कॉन्सेप्ट, ठीक है, इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन कॉन्सेप्ट। इसको हमें समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसमें हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आ जाता है, ठीक है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस मैंने आपको आगे भी बताया, ठीक है, उसी जोन को हमें मार्क करना पड़ता है, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पे देखिए, अगर आप सर आप लाइन ये क्या लिखे हुए हैं यहाँ पे देखिए, 2 लाइन आपको दिख रहा होगा, ये ब्लैक वाला, ठीक है। तो जो ब्लैक वाला आपको लाइन दिख रहा है उसको ही हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ हम मैंने आपको पहले ही बताया कि हम एक एक करके इसके बारे में डिटेल में जाने वाले, ठीक है। एंड हम आगे हमारा सप्लाई एंड डिमांड। अगर हम ट्रेडिंग की बात करें तो वो सप्लाई एंड डिमांड पर ही चलता है, ठीक है। अब सप्लाई एंड डिमांड क्या होता है आपको अगर नहीं पता है, जैसे कि बिगनर हो अगर आपको नहीं पता है, ठीक है, जिसको पता भी है तो इसी चैनल पे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ उसका, आप वही वीडियो है आप जाके चेकआउट कर सकते हो, मेरे चैनल पे डाला हुआ है और सप्लाई एंड डिमांड के। लेकिन मैं ट्राई करूंगा जैसे कि हमारा ये जो कोर्स चल रहा है ना उसमें भी हम सप्लाई एंड डिमांड की हम उसमें वीडियो डालेंगे, ठीक है। सप्लाई डिमांड बहुत अच्छे से आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है। एंड ऑर्डर बुक ब्लॉक डील वगैरह सब जानेंगे, ठीक है, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर सब ये सारी चीजें हम जानेंगे। एंड 5वां जो हमारा है वो है चार्ट पैटर्न, ठीक है। जैसे कि चार्ट पैटर्न की अगर बात करूँ, जैसे कि यहाँ पे देखो, जैसे कि मतलब कि चार्ट पैटर्न जैसे कि डब्लू, कभी कभी आप सुने होंगे कि जैसे डब्लू टाइप में कुछ बनता है, तो ये सारी चीज़ें हैं मतलब चार्ट पैटर्न के बारे में है, ठीक है। तो वही चीज़ें है। अगर मैं यहाँ पे टूल की बात करूँ तो काफ़ी मतलब वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, जैसे जैसे कि देखो ऐसे करके मतलब कौन सा पैटर्न बन रहा है, ठीक है। तो वही चीज़ हमें बस ऐसे करके मापना पड़ता है, इसके बाद ही मार्केट ऊपर क्यों जाता है, ये सारी चीज़ें हमें मतलब ऐसे समझोगे ना कि हमें सीखना पड़ता है, ठीक है। तो वही चीज़ें हैं। बाकी अगर आपको मैं सारी चीज़ें बताने ही वाला हूँ, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। इसमें होल्डर है, डबल बॉटम पैटर्न है, फ्लैग पैटर्न है, ठीक है, ट्रिपल है, सारी चीज़ें हैं। बेस हम मतलब कि चार्ट पैटर्न के बारे में बहुत अच्छे से जानने वाले हैं। देन हम आगे बढ़ते हैं, एंट्री एंड एग्जिट स्ट्रेटेजी। अब इसका क्या मतलब, एंट्री, जब आप कोई भी प्राइस मतलब पर्टिकुलर प्राइस पे खरीदते हो तो उसको हम एंट्री बोलते हैं, जब आप बेचते हो तो हम एग्जिट बोलते हैं, ठीक है। तो ये जब हम जिसमें जैसे 6 नंबर हम जानेंगे कॉन्फर्मेशन कैंडल एंट्री, जैसे जैसे कि कोई भी कैंडल बना उसको मैंने कैसे हमें खरीदना है, ठीक है, स्टॉप लॉस टारगेट सारी चीज़ें हम जानेंगे, रिस्क मैनेजमेंट जानेंगे, ठीक है। रिस्क एंड रिवॉर्ड या सॉरी यहाँ पे रिस्क एंड रिवॉर्ड है, रेशियो है, ठीक है, उसके बारे में जानेंगे, रिस्क कितना आपको होना चाहिए, रिवॉर्ड कितना होना चाहिए, 1:2 या 1:3 होना चाहिए, सारी चीज़ें हम जानेंगे। पोजीशन साइजिंग भी जानेंगे, मार्केट कैपिटल मैनेजमेंट भी जानेंगे, ठीक है। देन हमारा 7 नंबर जो है वो है एडवांस प्राइस एक्शन। अब जो हम आते हैं वो आते हैं हम एडवांस चीज़ पे। तो अगर एडवांस चीज़ें की अगर मैं बात करूँ जो 7 नंबर में हमारा इसमें है मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस। देखो मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस का क्या मतलब होता है, हम मल्टीपल तरीकों से मतलब कि एनालिसिस करते हैं, ठीक है। हम मतलब कि मल्टीपल तरीकों से टाइम फ्रेम आपको पता है ना, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, तो वो भी सब जानेंगे। यहाँ पे फिर आगे है एडवांस में वॉल्यूम प्राइस एक्शन है कि वॉल्यूम बेस आप कैसे ट्रेडिंग कर सकते हैं, वो सारे इंडिकेटर मैं आपको लगा के दिखाऊंगा, ठीक है। एंड हमारा आगे है स्मार्ट मनी लिक्विडिटी क्रैप, ठीक है, जब आप स्मार्ट मनी के साथ कैसे घुसोगे मार्केट में, कब निकलोगे, लिक्विडिटी कितनी है, सारी चीज़ें आपको जानना। एंड आगे है फिर हमारा नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल लेवल्स होता है, कुछ राउंड नंबर होता है, जैसे कि अगर निफ्टी फिफ्टी की बात करें तो मैं आपको बता सारी चीज़ें, जैसे ऑप्शन में आप ट्रेडिंग करोगे ना तो वहाँ पे कुछ साइकोलॉजिकल नंबर होते हैं, ठीक है, जहाँ से आप खरीदोगे तो उसका रेशियो ज़्यादा था कि ऊपर ही जाएगा या फिर नीचे ही जाएगा, ठीक है। ऐसे भी कई बार आपने सुने होंगे, जिसको जो पता होगा थोड़ा बहुत, तो ठीक है। लेकिन हमारा 8 नंबर में है जर्नलिंग बनाते हैं, ठीक है, प्राइस जर्नलिंग बनाते हैं, ठीक है। तो आप डेली 1 से 2 मतलब कम से कम चार्ट एनालाइज कीजिए, ठीक है, कम से कम आप डेली 1 से 2 आवर चार्ट एनालाइज कीजिए। लाइव मार्केट को आप ऑब्जर्वेशन कीजिए, ठीक है। अगर आप लाइव मार्केट को देखते हैं कि कब क्यों ऊपर जा रहा है, क्यों नीचे जा रहा है, कब ऊपर जा रहा है, कब नीचे जा रहा है, तो वो चीज़ आपको ज़्यादा सीखो, मतलब लाइव मार्केट को आप चेक करो, ठीक है। एंड आगे हमारा ट्रेडिंग जर्नल। आप अगर ट्रेडिंग जैसे कि पेपर ट्रेडिंग करके आप जर्नल बना सकते हैं कि मतलब कितना कब मैंने बाई किया है, कौन सा स्टॉक या ऑप्शन मैंने बाई किया है, और कब मैंने सेल किया और मैंने क्यों लिखा है, ठीक है। तो इसे आप मतलब जर्नलिटी टाइप में बना सकते हैं, ठीक है। एंड आगे है जो हमारा नेक्स्ट है वो है मिस्टेक रिव्यू वीकली। जो भी एक वीक का आपका जो मिस्टेक है कि आप क्या गलती कर रहे हो ट्रेडिंग में, ठीक है, जो ट्रेडिंग कर रहे हो आप उसमें क्या मतलब आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो, उसका आपको रिव्यू चेक करना है। हमारा जो सेटअप है, जो हमारा चीज़ें हम बताया जा रहा है वो सही जा रहा है नहीं जा रहा है। एंड देन हमारा नेक्स्ट है स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस प्लानिंग, ठीक है। जैसे एक वीक कितना, एक वन यहाँ से 1 लेके 5 वीक है, ठीक है। जैसे फोकस एरिया में अगर बात करें तो यहाँ पे कैंडलस्टिक के बारे में आप पहले पढ़ सकते हैं, फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेल लाइंस के बारे में पढ़ सकते हैं, बेसिक पैटर्न एंट्री एग्जिट पॉइंट पढ़ सकते हैं। पेपर ट्रेडिंग कीजिए क्योंकि डेमो करना बहुत जरूरी है।
अगर फॉर एग्जांपल अगर आप डेमो नहीं करते हो और पूरा 50,000 1 लाख रुपए आप लेके आ जाते हो सीधा मार्केट में, हो जाए कल को आप लॉस कर जाओ सारा पैसा, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि ऑर्डर कहाँ से लगता है, कैसे बाय होता है, कैसे सेल होता है। तो वो बिगनर के लिए थोड़ा सा उनको थोड़ा बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा, ठीक है। लेकिन हम जैसे जैसे आगे वीडियो में बढ़ेंगे आपको सारी चीज़ें पता चल जाएगा, ठीक है। एक एक चीज़ को हम जैसे कि हम डीमेट में भी आपको करके दिखाएंगे, ठीक है। एंड देन हम आगे बढ़ते हैं, पेपर ट्रेडिंग तो आपको करना ही करना है, ठीक है। एंड देन वीकली 5 में कैपिटल रियल मार्केट, तो आपको समझना है कि रियल मार्केट में क्या है और कैपिटल में कितना इंप्लीमेंट करना चाहिए, ठीक है। तो ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो हमें मतलब किसी कमेंट बॉक्स में आप लिख दो कि हमें पीडीएफ लिख दो, मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। मैं ट्राई करता हूँ सेंड करने का। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ठीक है। एंड देन हम इसके बारे में आप पार्ट बाई पार्ट हम जानने वाले हैं पूरा टेक्निकल एनालिसिस के बारे में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। एक वीडियो काफ़ी थोड़ा लंबा बन गया, लेकिन कोई इशू नहीं है, मैं ट्राई करूंगा आपको आगे से शॉर्ट वीडियो में ज़्यादा अच्छे से समझाने का, ठीक है गाइज। तो आप लोग जल्दी से सब्सक्राइब कर लो एंड देन लाइक कर लो।